संधि असफल होने के बाद जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर से लौट रहे थे तो महारथी कर्ण उन्हें विदा करने आए। मार्ग में श्री कृष्ण बोले, कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो बल्कि महाराज पांडु और देवी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। यदि पांडवों का साथ दो तो तुम्हारा राज्याभिषेक तुरंत किया जाएगा। कर्ण गंभीर होकर बोले, वासुदेव, जब पूरा संसार मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रहा था तब केवल दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया। क्या अब मैं उसके उपकारों को भूल जाऊं? ये धर्म के विरुद्ध होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्ण, तुम धर्म की बात कर रहे हो, लेकिन यदि मैं कहूँ कि दुर्योधन का अहंकार ही तुम्हें मृत्यु के द्वार तक ले जाएगा। कर्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं जानता हूँ कि युद्ध में पांडव जीतेंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य दुर्योधन के प्रति है। तभी अचानक आकाश में काली घटाएं छा गईं। श्री कृष्ण ने कर्ण की ओर देखा और एक गंभीर स्वर में बोले, यदि मैं कहूँ कि युद्ध के अंतिम दिन जिस रथ पर तुम सवार होगे उसकी धरती तुम्हें निगल लेगी, यदि मैं कहूँ कि तुम्हारे अपने ही गुरु की दी हुई शिक्षा उस क्षण निष्फल हो जाएगी। कर्ण चौंक गए, लेकिन शांत भाव में बोले, यदि मेरी नियति में यही है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारी निष्ठा अडिग है कर्ण, लेकिन याद रखना, अधर्म का साथ अंत में केवल विनाश लाता है। ये कहकर श्री कृष्ण चले गए और कर्ण मौन खड़े रहे, जैसे अपने भाग्य को पहचानने का प्रयास कर रहे हों। क्या सच में उनकी निष्ठा ही उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य थी? कहानी का सार, कभी कभी कर्तव्य और धर्म के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन जो समय पर सत्य को नहीं पहचानता वह इतिहास में केवल एक त्रासदी बनकर रह जाता है।